अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन का हलवा, जो कि एक ट्रेडिशनल रेसिपी है और ख़ास तौर पर इवेंट पे ये बनाया जाता है। तो इसे बेसन की मिठाई भी कह देते हैं या फिर बर्फ़ी भी कहा जाता है। तो हम बना रहे हैं घर में और ये टिक्कियाँ बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होंगी, सॉफ्ट होंगी, बुज़ुर्गों के लिए मुफीद है, मुंह में जाते ही घुल जाएगा। तो इतना सॉफ्ट होगा कि मुंह में जाते ही ये घुल जाएगा और बच्चे बड़े सभी शौक से खाते हैं। मीठे का इस्तेमाल हम इसमें कम करेंगे और नहायत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होगा। तो आइए शुरू करते हैं। ये है 3 पाव बेसन और इधर हमने लिया है 1 पाव घी। सबसे पहले हमने बेसन को इस घी में अच्छे से भूनना है। अच्छे से भूना है, तकरीबन 10 से 12 मिनट तो हमें इसमें लग जाएंगे भूनते भूनते। इतना भूनना है कि ये जो बेसन है इसका रंग हो जाए तब्दील। तो हम इसे आहिस्ता आहिस्ता मीडियम आंच पे भूनते जाएंगे, लेकिन ये याद रखना है कि चम्मच साथ साथ हिलाते रहना है, क्योंकि अगर चम्मच ना हिलाया तो बेसन जो है वो नीचे लग सकता है। अच्छा, हमसे ये हो गई थी गलती कि हमने इसमें बना लिया, लेकिन आपने कढ़ाई में बनाना है, क्योंकि कढ़ाई में जगह ज़्यादा होती है तो अच्छे से ये फ्राई हो जाता है। सर्दियों का मौसम है और नहायत ही गरम गरम चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो ये चीज़ें आप बना के घर में रखें तो बच्चे भी इसको एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में क्रेविंग्स होती हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ें बना के रखें स्नैक के तौर पे और इसे खाएं। एक दफ़ा बनाएं और फिर इसे आप खा सकते हैं। ये देखें, पाइया घी हमने वैसे शामिल कर दिया था 3 पाव हलवे में, और अब हम दोबारा से घी शामिल कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरीके से हम बेसन को भूनते जाएंगे और घी शामिल करते जाएंगे। 3 पाव हलवे में हमने आधा किलो घी का इस्तेमाल किया है। क्योंकि हमने बनानी है टिक्कियाँ, तो उस तरीके से वो अच्छे से जम जाती हैं। रंग तब्दील होना शुरू हो गया है, तो इस टाइम पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है और अब मुतवातर चम्मच चलाते जाना है। इसी टाइम पे हम घी भी शामिल करेंगे, थोड़ा थोड़ा घी शामिल करते जाएंगे और बेसन को भूनते जाएंगे। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स हमने जो है जो पीस के रख लिए हैं, उसमें हमने शामिल किए हैं तिल, कोकोनट और आलमंड्स, बादाम। वो जब ये हलवा तैयार हो जाएगा तो ऊपर से हम छिड़क देंगे। अच्छा, इसका ये भी है कि आप एक दफ़ा बना के रख लें तो ख़राब भी नहीं होता, क्योंकि सर्दियों का मौसम है और शाम में आप चाय के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर लंच में बच्चों को स्कूल जाते हुए भी दे सकते हैं। ये देखें, अब कलर कितना तब्दील हो चुका है। इधर हम बना रहे हैं दूध में चीनी डालकर पकाएंगे। शीरा हम इसका नहीं बना रहे। तो ये देखें, ये भी एक ट्रिक है। तो हम इसमें तकरीबन 3 गिलास हमने इसमें दूध के शामिल किए हैं और 3 पाव हलवे में हमने 1.5 पाव चीनी का इस्तेमाल किया है।
इस टाइम पे हमने 3 से 5 अदद इलायची भी तोड़ के शामिल कर दी हैं और इनके दाने भी। तो इस तरीके से ये अब हमने इलायचियाँ शामिल कर दी हैं। अब हमने इसी में पकानी है चीनी को। चीनी जब मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी, तो ये दूध हम हलवे में शामिल कर देंगे। निहायत ही आसान तरीका है। शीरा बनाना मुश्किल लगता है, तो इस तरीके से हम बना सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त टिक्कियाँ बनकर तैयार होंगी। आहिस्ता आहिस्ता चम्मच हिलाएं और मीडियम आंच पे हम इस दूध को बॉईल करेंगे। ये देखें, एक बॉईल आ चुका है। चीनी तकरीबन हल हो चुकी है। तीन पाव हलवे में हमने, ये देखें, अब हम चौथा गिलास पानी का हमने इसमें शामिल कर दिया है। तो हमने 3 पाव हलवे में 4 गिलास पानी शामिल किया है। 1.5 पाव चीनी है, क्योंकि मीठे का इस्तेमाल कम ही करना चाहिए। तो ये देखें, अब हम घी और शामिल कर रहे हैं और इस तरीके से भूनते जाएंगे। इस तरीके से बेसन भी अच्छे से भून जाता है। अब हम दोबारा बॉईल का वेट करेंगे। अब ये दूध आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा हमने इसमें शामिल करना है और चम्मच मुतवातर चलाते जाना है। दूध में इलायची डालकर पकाया गया है, जिससे इसका फ्लेवर और इन्हेंस हो गया है। अच्छा, ये है तो मेहनत तलब काम, क्योंकि ये देखें इस तरीके से अब हमने सारा मिक्स करना है हलवे को। बहुत ही मज़ेदार टिक्कियाँ बनकर तैयार हुई हैं। सब बच्चे शौक़ से खा रहे हैं, बुज़ुर्ग भी शौक़ से खा रहे हैं। तो अगर आप ये रेसिपी बनाएं तो इसका फ़ीडबैक लाजमी दें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लाइक का बटन दबाना मत भूलें, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अच्छा, ये जो है इसमें नट्स हैं और सीड्स हैं। तो ये देखें, ये हमने, और कोकोनट है, तो ये हमने पीस के रख लिया था। तो ये अब हमने शामिल कर दिया है। इससे क्या होगा कि जायका और अच्छा आएगा, क्योंकि बुज़ुर्गों के आजकल दांत नहीं होते। तो इस तरीके से जब हम ये शामिल करते हैं तो उनको भी खाने में आसानी हो जाती है। तो ये देखें, हम आहिस्ता आहिस्ता सारा मिक्स कर रहे हैं हलवे को। इसके अंदर कोई भी फुटकी नहीं होनी चाहिए। अगर आप चाहें तो मीठा और भी डाल सकते हैं, क्योंकि इधर तो मीठा कम ही खाया जाता है। ये देखें, ये है घी, इसे हमने इस डिश पे लगा देना है। ये देखें, तैयार हो चुकी है और ये हलवा बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे इस ट्रे में डालकर इसे अच्छे से फैला लेंगे और फिर इसकी कटिंग करेंगे। ये देखें, इस तरीके से। सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इस वजह से गरम गरम खाने जो हैं वो अच्छे लगते हैं। तो ये देखें, इस तरीके से आपने बिल्कुल प्लेन कर लेना है और ये बहुत इजीली हो जाता है। हमारी 2 ट्रे बनकर तैयार हुई हैं 3 पाव बेसन में। चने का हलवा बनाने में तो मेहनत लगती है, लेकिन बेसन के हलवे में ये है कि इसे पीसना नहीं पड़ता बिल्कुल भी। ये देखें, अब ये जो हमारे नट्स हैं, ये अब हम इसका हमने पाउडर बनाया हुआ है, ये ऊपर से छिड़क रहे हैं। इसको हम कट करके 1 घंटे के लिए सिर्फ फ्रिज में रख देंगे और फिर बाद में यूज़ कर लेंगे। अच्छा, ये देखें किस तरीके से ये काट रही हैं। इस पे फोकस करें। ख़ास तौर पे ये खंडलियाँ
भी इसी तरीके से हम काटते हैं। बेसन की खंडलियाँ जो बनती हैं वो भी इसी तरीके से कटती हैं। ये देखें, इसकी कटिंग से ही आपको पता चल रहा है ये कितना सॉफ्ट है। ये देखें, पहले हमने स्ट्रेट लाइन लगाई है, अब थोड़ा सा इसे इस तरीके से लाइंस लगाएंगे तो ये जो है बहुत ही अच्छी शेप बनकर तैयार हो जाती है। बच्चों को बहुत पसंद आया है ये हलवा। तारा हट जा, हाथ तो डाले जा रहे कट्टो। तो बच्चे भी कहते हैं हमसे थोड़ी सी एक्टिविटी करवा लें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब लाजमी किया करें। तो ये देखें, इस तरीके से अब हमने दूसरी ट्रे भी बना रहे हैं। ये देखें, बिल्कुल प्लेन हो चुका है। अब हम इस पे नट्स ऐड करेंगे। ये देखिए, ठीक है, नहीं ज़बरदस्त। यही प्रोसीजर अब हम दोबारा दोहराएंगे इस तरीके से। अब हम इसको काट लेंगे जैसे पहले हमने ट्रे में डालकर कटिंग की है। पहले स्ट्रेट लाइन और फिर तिरछी लाइनें। ये देखें, अब इस तरीके से घुमा के और इस तरीके से हमने काटना है। आप चाहें तो छोटी टिक्कियाँ भी बना सकते हैं, हमने बड़ी बनाई है।